बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हो रहा है कि किसी ने मुझे मेरे घर जाने नहीं दिया, या छोटी बातों पे कि मुझे ये नहीं दिलाया या मुझे वो नहीं कराया, इन बातों पे हम रिश्ते तोड़ दे रहे हैं और हम समझ भी नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। और मैंने ऐसे बहुत लेटली मैं इतनी जवान बच्चियों से मिल चुकी हूँ जो अंडर 30 है, 25, 26, 27 उनकी औलादे हैं, एंड उसके बावजूद, और जब आप उनके रीजंस देखते हो एक दूसरे से अलग होने के, वो इतने छोटे नजर आते हैं कि इसके लिए तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ बोलूं। जाहिर सी बात है, हर किसी का एक घर में क्या हो रहा है, कोई आपको मेंटली टॉर्चर करता है, या कभी बच्चियों को क्या कहते हैं, डाउरी जो इस्लाम में है भी नहीं, बट अब हमने ये मुआशरा बनाया है, ये कल्चर हमने बनाया, अब हमको कल्चर में रहना है क्योंकि हम इस्लाम को छोड़ दिए हैं। जब हम खुद इस्लाम पे और सुन्नतों पे नहीं चलते हैं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो ये हमसे दहेज लिया जाता है, जो दावरी लिया जाता है हमसे, कि ये तो शरीयत नहीं कहती है। तो हम बहुत सिलेक्टिव शरीयत के मामले में हो गए हैं, जहाँ पे सुन्नतों का एहतमाम करना होता है, जहाँ निकाह होता है, निकाह में ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं जो शरीयत जिसकी इजाज़त नहीं देती, और उससे भी ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ होते हैं। आज जो शादियाँ हैं ये एक ऐसा सर्कस बन गई है कि जब आप जाओ तो सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के अलावा हर चीज़ वहाँ हो रही है। चाहे आप मौसीकी ले लो, गाना बजाना, चाहे आप बेहयाई ले लो, चाहे वो बेहयाई बहुत तरीके से है, बातों के लहजे से, कपड़े के पहनने से, पर्दा तो भूल ही जाए आप, एटलीस्ट इंसान एक उतना पर्दा करे कि सामने वाला आपको देखकर बात कर सके। लेकिन आज जो हमारी बच्चियां हैं, क्योंकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए और अपने आप को ये सोचना कि मैं ऐसे रहूंगी तो मेरा लाइफ में कुछ होगा, मैं प्रोग्रेस करूंगी या मैं आगे बढ़ूंगी, ये हमारी बच्चियों ने खुद का अपना जहन बना लिया है। इसीलिए आज वो इन कपड़ों में आ गई है और इन कपड़ों को वो अपनी कामयाबी समझने लग गई है। और ये कपड़ों ने उन बच्चियों की असल जीनत, असल खूबसूरती, जिसे हया कहते हैं, जो कुरान में कहा गया है, जो सहाबाओं की बीवियों के बारे में कहा गया है, जो नबियों की बीवियों के बारे में कहा गया है, ये हमसे बहुत पीछे चला गया है। और बहुत सी ऐसी लेडीज़ भी हैं, जब अनफॉर्चुनेटली जब हम इसकी बात करते हैं तो वो हम पे ही नाराज़ हो जाते हैं और फिर हम में और खामियां ढूंढने लगते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी को पर्सनल टारगेट करो या किसी का नाम लो या किसी का कुछ करो। इट्स अबाउट हम एक मुआशरे की बात कर रहे हैं। हमें अच्छी चीज़ें सुनकर अगर हमारे अंदर वो कमी, हम कोशिश करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे अंदर वो चेंजेस लाए। और हम जब आप दुआ करोगे और अल्लाह से मांगोगे तभी तो हमें हिदायत मिलेगी ना। देखिए, जब तक हम चीज़ों को मांगेंगे नहीं अल्लाह से, और जब तक हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो उस गलत को सही कैसे करोगे, उसे सुधारोगे कैसे? ये तभी सुधर सकता है जब आप सोचो कि ये गलत है ना। तो हमने इस चीज़ का माहौल ही बना के रखो। और मैंने बहुत बार देखा है जो शादियों में, जो निकाह और वलीमों में जहाँ पे सुन्नतों का एहतमाम नहीं किया जाता है, वो मैंने उन शादियों को बहुत शॉर्ट टाइम में ख़त्म होते हुए या हस्बैंड एंड वाइफ में ना इत्तेफाकिया होते हुए, ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। तो हम कोशिश करें कि हम इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। और आज जो एक और सबसे बड़ा मसला है कि मियाँ बीवी में जमती नहीं है, बिकॉज मर्द ये चाहता है कि बीवी जो है उसके मिजाज के हिसाब से चले, जैसे वो सोचता है बीवी एकदम 100% वैसे हो, जैसे कोई रोबोट होता है, या जैसे हमारे यहाँ कोई मुलाजिम होते हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जब आप उन्हें जो बोलते हैं वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो उन्होंने अपनी बीवियों को ये अपने दिमाग में एक थॉट बना लिया है कि उनकी सोच भी एक जैसी हो। अब वो जैसे सोचते हैं कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे क्या करना है, बीवी वैसा ही करे, जो बिल्कुल भी नामुनासिब है। आपके खुद के हकीकी जो भाई बहन होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपकी देखिए, आपके दोनों के अंदर, मेरी बहन से भी बहुत सारी चीज़ों में ना इत्तेफाकी होगी, भाई का भाई के साथ भी बहुत सारी चीज़ों में ना इत्तेफाकी होगी। एक दिमाग नहीं होता है कभी भी, है ना। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं, जब हम मैच मेकिंग साइट्स पे जब लोग जाते हैं या कोई हमारा रिश्ता लगाता है, कि जो इनकी
मैच मेकिंग का जो कहते हैं ना, जो इनकी सोच है, जो इनकी मेंटालिटी है, इनकी 180% मिलती है, 70% ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो भी कहीं ना कहीं 20 से 30% लोगों की ना इत्तेफाकियां होती है। और ये तो दुनिया का अज़बाबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये निज़ामी ऐसा बनाया है कि ना इत्तेफाकियां रहेगी लोगों के बीच में। तो हमें कोशिश करनी है कि अब हम क्या करें। हम सबसे पहले ये एक्सपेक्ट ना करें कि हमारी जो वाइफ है वो हमारे मिजाज के हिसाब से चले तो घर में सुकून रहेगा, जिंदगी खुशहाल रहेगी और ये रिश्ता स्मूथली चलेगा। और वैसे ही औरत भी ना सोचे, औरत भी बहुत सोचती है कि मर्द को कैसे अपने काबू में रखे, अपनी मुट्ठी में रखे, वो सिर्फ मेरी सुने। और आजकल तो अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे भी देखती हूँ जब लेडीज उनके होने वाले शोहर को, जो हुआ भी नहीं है, जब बातें होती हैं तो उनसे कहती है कि अपनी माँ से रिश्ता तोड़ दो, अलग घर में रहेंगे, बीवी बहन को ये सब क्यों देना। और ये सारी कितने शरीयत के खिलाफ है, ये चीजें अल्लाह और उसके रसूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप किसी का रिश्ता तोड़ दो तो आपका रिश्ता कैसे जुड़ेगा। अब बीवियां चाहती है कि मर्द भी एक तरीके से जोरू का गुलाम बन के रहे, जैसे आप टीचर बन जाते हो, तो ये भी रिश्ते में पॉसिबल नहीं है ना। अब इस चक्कर में हम देखते हैं बहुत सारी लेडीज, ये मेरी आंखों देखा, पर्सनली मैं कह रही हूँ, मैंने देखा है, ये लोग बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, तावीज़ दोरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन इसमें कोई रिश्ते की कामयाबी नहीं है। रिश्ते की कामयाबी आपके अखलाक में है कि आप ये रिश्ता कैसे निभाते हो। और हर रिश्ते में सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आज की तारीख में हम में से किसी में नहीं है। छोटी छोटी बात पे हम लड़ लेते हैं, छोटी छोटी बात पे हम कहते हैं तुम अपने घर चले जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मर्द फिर 3 तलाक कह देते हैं। तो औरत अपने शौहर से एक तरीके से ब्लैकमेल करती है कि अब वो बच्चों को लेकर जा रही है, अब मुलाकात नहीं होने देगी। और फिर हमने ऐसा देखा भी है कि बहुत केसेस होते हैं, केसेस में आधे झूठ को भी शामिल किया जाता है कि हमें अल्लाह से डर नहीं है, कि हमें नहीं पता कि हमें मरने वाले हैं और हम क़यामत के दिन हमें अल्लाह को इसका जवाब देना है। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं भी चलती है तो एटलीस्ट हम इतना ना गिरे कि सामने वाले को तकलीफ़ देने के लिए हम ये भूल जाए कि हमें हर चीज़ का हिसाब किताब देना है क़यामत के दिन। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने लेटली अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देखा है। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में सबसे पहले सुन्नतों का एहतमाम करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपना रिश्ता जोड़े, नमाज और कुरान से अपने अंदर थोड़ा सब्र लाए, है ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना सीखे। और जब आप करोगे तो इंशाल्लाह आपका शौहर जब वो देखेगा तो वो भी वो चीज़ अपने अंदर लाएगा। देखिए, हम कंपटीशन में नहीं है कि मैं ये क्यों करूँ। आपको जन्नत जाना है या नहीं, आपको अल्लाह को राज़ी करना है या नहीं, आपको अपनी आखिरत बेटर करना है या नहीं। इंसान जब जोश में होता है, गुस्से में होता है, कभी मेरी भी अगर थोड़ी सी कभी लड़ाई हो जाती है, मैं सोचती हूँ अब मैं बिल्कुल भी इनकी इस चीज़ में बिल्कुल फर्मा बरदारी नहीं करूँगी। फिर मैं मन में सोचती हूँ ठीक है, आई एम गोना बी ओके इन जस्ट फ्यू मिनट्स और मे बी हाफ अ डे हाइपोथेटिकली। लेकिन मेरे मन में आता है कि मैं नाफरमा बरदारी अगर मैं करूँगी तो मैं नाराज़ किसे कर रही हूँ, मेरे अल्लाह को। और मुझे अल्लाह को नाराज करना नहीं, तो अगर कोई मेरे साथ जो भी करे उसका बदला मैं उस तरीके से नहीं दूंगी, क्योंकि इससे तो मेरे गुनाह भी बढ़ रहे हैं ना। तो हमें इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले तो हम एडजस्टमेंट करना सीखे। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया,